वो वहां पर मौजूद रहेंगे जी। अब बात करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। आज एनपीएस के जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रदीप ठाकुर, उन्होंने सीएम से मुलाकात की, सुबह उन्होंने मुलाकात की है पीटरहॉफ में। हालांकि सीएम अभी ओकोवर जो सीएम का सरकारी आवास से वहां पर अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, वहां पर काम चल रहा है। जैसे काम खत्म होता है वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे सीएम। सुबह एनपीएस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर मिले हैं सीएम से और अब डिसाइड हो गया है जो 1 लाख दावा कर रहे हैं एनपीएस के प्रदेश अध्यक्ष की 1 लाख कर्मचारी जुटेंगे और आभार रैली होनी है सरकार के पक्ष में। और आभार रैली ये ओपीएस बहाली के बाद आभार रैली होने जा रही है और दावा किया है प्रदीप ठाकुर ने कि ऐसी रैली आज से पहले कभी नहीं हुई होगी जो रैली हम करने जा रहे हैं। और कर्मचारी काफी खुश हैं और आपने देखा कई जगहों से वीडियो भी सामने आ रहे हैं, कई जगहों पे स्कूलों में जाकर के या फिर कई जगहों में जहां पर वो काम करते हैं कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं वो एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, काफी उत्साह है। अब देखिए जो खबर निकल कर आ रही है ओपीएस को लेकर के, छत्तीसगढ़ और जो राजस्थान मॉडल है उसको स्टडी किया जा रहा है। और इसके अलावा पंजाब ने अभी जिस प्रकार से पंजाब का पूरा भी जो कह सकते हैं किस प्रकार से वो ओपीएस देंगे ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। एक चीज हमने आपको बता दी है, अभी जो केंद्र से पैसा मिलना था, जो एनएसटीएल के पास पैसा है वो फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है, ये सूचना थी यानी भनक लग गई है और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि वो मिलेगा भी नहीं। अभी क्या उसके लिए किया जाएगा अभी आगामी समय में देखना होगा। फिलहाल अब जो करंट डेट से ओपीएस जिस प्रकार से हमने बताया आपको करंट डेट से ओपीएस मिलेगी यानी इसी माह से जो एनएसटीएल को पैसा जाता है 1632 करोड़ के आसपास वो नहीं जाएगा। अब कर्मचारियों का जो एक जीपीएफ खाता है वो बनेगा उसमें वो पैसा जाएगा। और जो खबर निकल कर आ रही है कि 2003 से ही जो है वो कर्मचारियों को ओपीएस देने पर जो है वो हालांकि जो चर्चा हुई है वो यही है। और अगर 2003 से अभी तक जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं जो 10 साल का क्राइटेरिया पूरा करते हैं 4100 लोग ऐसे हैं जो ओपीएस का लाभ लेंगे अगर 2003 से बहाल होती है जो अभी एसओपी निकलनी है। और सूचना क्योंकि काफी दर्शक कमेंट कर रहे थे कि सर जो 10 साल से कम वाले हैं यानी जिनको 10 साल का 2003 से पहले वाले जो ओपीएस है उसमें 10 साल का जो पीरियड होता है रेगुलर होने के बाद वो बहुत जरूरी है। जो 10 साल से कम रह जाते हैं और कुछ कमेंट ये भी आ रहे थे एनपीएस के ही पेज पर नीचे कि सर हाँ हम तो 10 साल से कम वाले हम नहीं आएंगे, हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। सीएम सुक्खू ने ये कहा कि हम हर कर्मचारी को जो है वो सम्मानजनक पेंशन देंगे। आज हमने इसी बारे में सवाल पूछा एनपीएस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को भी हमने उठाया है सीएम के समक्ष और आगामी समय में और अगर नहीं भी होता है तब भी जो है वो ये डिमांड सीएम के समक्ष रखी जाएगी। बड़ा सवाल ये है जो 2000 जो एक रूल के तहत 10 साल क्राइटेरिया वालों को ही जो है ओपीएस मिलती है ये तय है यानी 4100 लोगों को ही ओपीएस मिलेगी। लेकिन जो 10 साल पूरा नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर होने के बाद जो पीरियड होता है उनकी जो आवाज है वो भी उठाई जाएगी, ये एनपीएस के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है। फिलहाल ओपीएस को लेकर के जो अभी तक का अपडेट है अगर केंद्र से पैसा नहीं भी मिलता है राज्य सरकार ओपीएस देगी और जो केंद्र को पैसा जा रहा है 14% राज्य सरकार का 10% कर्मचारी का 24% पैसा जा रहा है, ये 1632 करोड़ के आसपास बनता। आज प्रदीप ठाकुर ने ये दावा किया है कि जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है वो भ्रामक वाली खबरें हैं। अगर राज्य सरकार ने ओपीएस बहाल कर दी और कर्मचारियों को जो है वो ओपीएस का पैसा देना शुरू कर दिया तो जो है वो प्रदेश को आर्थिक बोझ नहीं प्रदेश को बल्कि फायदा होगा, ये दावा कर रहे हैं। अभी जब ओपीएस बहाल हो जाएगी उसके बाद ये मालूम हो पाएगा कि फायदा होगा घाटा होगा, लेकिन ये तय है कि ओपीएस बहाल होने के बाद आगामी कुछ 5 साल बाद 10 साल बाद दिक्कतें हो सकती है। दिक्कतें इसलिए हो सकती है क्योंकि 5 साल बाद जो है वो कर्मचारी अधिक रिटायर होंगे और बोझ भी जो है वो पड़ सकता है। लेकिन कर्मचारी ये दावा कर रहे हैं कि बोझ नहीं पड़ेगा। 1628 करोड़ अगर अभी जा रहे हैं जो 400-500 करोड़ में ही बात बन जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन ओपीएस को लेकर के धर्मशाला में एक बहुत बड़ी रैली होनी है, जन आभार माफी चाहूंगा ये आभार रैली होनी है कर्मचारियों की, जिसमें सीएम सुक्खू भी जाएंगे, कई मंत्री उनके जाएंगे, कई विधायक वहां पर जाएंगे। तो ये ओपीएस को लेकर के अभी तक का अपडेट था जी। इंतजार करना पड़ेगा, अभी 1-2 सप्ताह और लग सकते हैं जो एसओपी जारी होने में। फिलहाल जो मेमो है वो जारी किया गया है और अभी प्रॉपर जो नोटिफिकेशन होती है ओपीएस की वो प्रदेश के अंदर अभी नहीं हो पाई है जी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज प्रदीप ठाकुर ने भी सीएम से रिक्वेस्ट की है कि आप जल्द से जल्द जो है वो आदेश दें अधिकारियों को कि जो एसओपी है वो जारी करें। तो ये एक और अपडेट हमारे पास था जी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री की बात कर लेते हैं। रोहित ठाकुर ने कल आपको मैंने बताया था कि जो भर्तियां
प्रदेश में फंसी हुई है, उसको लेकर के भी बहुत जल्दी जो है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमने बताया एनटीटी को लेकर के जो अपडेट है, एनटीटी भर्ती के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू क्योंकि ये पिछली सरकार में फैसला हुआ था कैबिनेट में, उसके बाद अब नई सरकार आ गई है और सीएम सुक्खू ने कहा कि हम पिछले 6 महीने के हर फैसले को रिव्यू करेंगे। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से प्रदेश में कई जो संस्थान खोल दिए गए थे वो डिनोटिफाई हो गए, यानी एनटीटी भर्ती भी अब रिव्यू होगी, देखा जाएगा। क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि ये आउटसोर्स आधार पर हो सकती है, अगर आउटसोर्स आधार पर होती है तो फिर बाद में सरकार के गले की फांस बन जाती है किसी भी सरकार की। वो इसलिए क्योंकि पहले आप इनको 9-10 हजार में रख लेते हैं, बाद में ये डिमांड करते हैं कि सर हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। इसके काफी एग्जांपल्स है, कंप्यूटर टीचर्स इसके एग्जांपल है, वोकेशनल टीचर्स इसके एग्जांपल है, और भी कई डिपार्टमेंट में जो है वो आउटसोर्स एम्प्लॉय लगाए गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि दावा ये भी किया जा रहा है कि सीएम सुक्खू दावा कर रहे हैं चाहे वो आउटसोर्स हो या फिर सरकारी स्तर पर 1 लाख जो भर्तियां है वो की जाएगी। तो एनटीटी भर्ती होगी, लेकिन अभी शिक्षा मंत्री ने ये कहा है कि इंतजार करना पड़ेगा, रिव्यू करेंगे। 1 महीने का समय मांगा उन्होंने, यानी ये जो पूरा महीना है इसमें पूरी तरीके से जो है वो रिव्यू करेंगे, और बैठक भी वो कर रहे हैं जो अधिकारी हैं। अभी समझने में समय भी लग रहा है, क्योंकि नया विभाग मिला है, नया जिम्मा मिला है मंत्रियों को, थोड़ा समझने में भी समय लग रहा है, और बैठकों का दौर लगातार जारी है। फिलहाल रिव्यू होगी एनटीटी भर्ती, उसके बाद ये भर्तियां हो पाएगी, इंतजार करना पड़ेगा आपको। जेओआईटी के जो अभ्यर्थी है, पिछले कल आपने देखा किस प्रकार से बवाल हुआ शिमला में, और छात्रों ने काफी गुस्सा भी जाहिर किया और ये कहा कि अब बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले विक्रमादित्य सिंह, इसके अलावा डिप्टी सीएम कुलदीप राठौर, सभी जो नेता है सोशल मीडिया पर डाला था चुनाव से पहले कि हम जैसे सत्ता में आएंगे जेओआईटी के 817 के जो अभ्यर्थी है उनको जो है वो कह सकते हैं आप न्याय दिलाएंगे। लेकिन जब हम खुद सत्ता में आए कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं बेरोजगार युवाओं ने। अब सीएम सुक्खू ने दावा किया है 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है जेओआईटी 817 जो पोस्ट कोड है, और इसमें सरकार की तरफ से एप्लीकेशन दायर की जाएगी। और सीएम सुक्खू ने यह भी बच्चों को आश्वासन दिया है, उन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाएंगे कि आप जल्द से जल्द इस पर अंतिम फैसला ले लें। अंतिम फैसला आने के बाद सरकार के पास जो पावर होती है, यानी सीएम सुक्खू ने कहा कि जो मेरे पास पावर है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा भर्ती को, ये उन्होंने बड़ी बात कही है। उसके बाद बच्चे घर गए थे, अभ्यर्थी घर गए थे, आप बेरोजगार युवा कह सकते हैं इनको। कुछ एक महिलाएं भी थी जिनके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को छोड़कर शिमला पहुंची थी, काफी दर्द में है, काफी पीड़ा में है ये बच्ची, क्योंकि 4 साल हो गए, 4 साल से इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे को हमने लगातार उठाते भी है। 25 तारीख तक का इंतजार करें, 25 तारीख को इसकी हेयरिंग है जी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही जो है वो सरकार भी इसमें कुछ कर पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मसला है।